पहले बहुत बड़ा था बुध ग्रह, प्लैनेट मरकरी। क्या पृथ्वी पर गिरे थे बुध ग्रह के टुकड़े? बुध ग्रह यानी प्लैनेट मरकरी पर हुए एक अध्ययन में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने दावा किया है कि एक समय बुध ग्रह बहुत ही विशाल ग्रह था, लेकिन उस पर हुए टकरावों और सौर विकिरण की वजह से उसकी बाहरी परतों के लगातार टुकड़े होते रहे, जिनमें से कुछ तो पृथ्वी पर आकर गिरे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पृथ्वी पर जीवन और जीवन को सपोर्ट करने वाले वातावरण का विकास कैसे हुआ? इन सवालों के जवाब की खोज में वैज्ञानिक सौरमंडल का इतिहास जानने का प्रयास कर रहे हैं। वे यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सौरमंडल के साथ पृथ्वी और उसके अन्य ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ और क्यों अन्य ग्रह पृथ्वी की तरह रहने लायक नहीं बन सके। इनमें बुध ग्रह प्लैनेट मरकरी के बारे में एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने नया दावा किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार अरबों साल पहले बुध ग्रह काफी बड़ा ग्रह था, लेकिन उसके बहुत से टुकड़े होते गए, जिनमें से कुछ तो पृथ्वी पर आकर गिरे और आज भी उन्हें खोजा जा सकता है। ऐसा लगता है कि बुध ग्रह को सूर्य के पास होने की सजा मिली। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। यहाँ जीवन के अनुकूल हालत बिल्कुल भी नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध की इस हालत की वजह उसका सूर्य के बहुत पास होना है। लूनर एंड प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई थ्योरी में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने दावा किया है कि एक समय बुध ग्रह बहुत बड़ा ग्रह था। इस थ्योरी में दावा किया गया है अरबों साल पहले विशाल बुध ग्रह पर होते रहे लगातार टकरावों और सौर विकिरण के कारण उसकी बाहरी परतें टूटकर अलग होती रहीं और कुछ टकराव इतने शक्तिशाली थे कि उसकी वजह से बुध के टुकड़े बाहरी अंतरिक्ष में चले गए और कुछ तो पृथ्वी तक भी पहुंच गए। फ्रांस की लोरिन यूनिवर्सिटी के ग्रह वैज्ञानिक कैमिली कार्टियर, जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, उनके अनुसार अरबों साल पहले बुध ग्रह एक सुपर मरकरी यानी अति विशाल ग्रह के रूप में अस्तित्व में था। अपनी रिसर्च में कार्टियर ने दुनिया भर के संग्रहालयों में रखे उल्कापिंडों के 70,000 टुकड़ों का अध्ययन किया। अध्ययन में बताया गया है कि सूर्य के पास होने के कारण बुध ग्रह का आकार आधा रह गया है। कोर्टियर ने बताया कि इनमें से अधिकांश टुकड़े चंद्रमा से आए थे या फिर मंगल ग्रह या फिर एस्टेरॉइड से आए थे, लेकिन इनमें से कुछ सुपर मरकरी या प्रोटो मरकरी के टुकड़े भी हो सकते हैं, जिसका आकार वर्तमान बुध ग्रह के आकार से काफी बड़ा रहा होगा। इस रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने खास अब्राइट्स श्रेणी के उल्कापिंडों की विशेषताओं का जिक्र किया है। अब्राइट वे दुर्लभ अंतरिक्ष से गिरी चट्टानें हैं, जिनका नाम फ्रांस के गांव अब्रेस के नाम पर रखा गया है। इन पीले रंग के पत्थरों में कम मात्रा में धातुएं होती हैं। अभी तक पृथ्वी पर 80 अब्राइट पत्थर ही मिल सके हैं। अब चूंकि वैज्ञानिकों के पास बुध ग्रह के नमूने नहीं है, इसलिए इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं है कि अब्राइट वास्तव में बुध ग्रह के ही टुकड़े हैं। कार्टियर का कहना है कि इन टुकड़ों के अध्ययन से पता चला है कि उनकी विशेषता वही है जो शुरुआती बुध ग्रह की थी। कार्टियर ने इस बात की भी व्याख्या की है कि ये टुकड़े पृथ्वी तक कैसे पहुंचे होंगे। उनके मुताबिक बुध का एक बड़े ऑब्जेक्ट से टकराव हुआ होगा, जिससे उसके टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर कर एस्टेरॉइड की पट्टी में जाकर एस्टेरॉइड बन गए होंगे। इसके बाद इन एस्टेरॉइड के दूसरे एस्टेरॉइड्स की टक्कर से ये सौरमंडल के आंतरिक हिस्से में पहुंचकर पृथ्वी तक पहुंच गए होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी की सतह पर ही मिले अब्राइट पत्थर प्रोटो मरकरी के मेंटल के उथले हिस्से के टुकड़े होंगे। इस खोज से बुध ग्रह और दूसरे ग्रहों की उत्पत्ति के रहस्य भी सुलझ सकते हैं। दोस्तों, साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए पेश करते रहेंगे।